हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबको नमस्ते और सबका स्वागत है हमारे चैनल पे 1111 मानसी टारोट। सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, ऐसे आशा भी करते हैं और दुआ भी। और हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग और आपके क्रश के बारे में। ठीक है, उनके भी फीलिंग्स ही देखेंगे जो अभी का है, वर्तमान। ठीक है। और अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है और हमेशा से आप हो तो थैंक यू। सो लव यू गाइस। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग वन बाय वन, चेकआउट करेंगे। सो अगर आप अभी तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। एंड मैं और एक बात बता दूं आपको, अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मैसेज कीजिए, जो नंबर आपको एक्चुअली गिवन है और वो आपको दिया गया है। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8926379155 पे, तो प्लीज़ उसी पे ही मैसेज कीजिए। और आप मुझे व्हाट्सअप पे ही रीच आउट कर सकते हैं मैसेज करके, नहीं तो मेरा ईमेल आईडी भी अगर दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप उससे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो लव यू गाइस, आप सबका कमेंट्स के लिए, सबके कमेंट्स के लिए। ओके, अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है या आपको हीलिंग करवानी है, कॉर्ड कटिंग करना है, रीडिंग लेना है तो आप मुझे रीच आउट करें। सो लेट्स सी आपके मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, और दूसरा है हमारा जो चैनल है मेरा 555 अननोन डेस्टिनी, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लव यू गाइस। लेट्स सी, मैं आज देखने वाली हूँ आपके पर्सन के फीलिंग्स। हमारे देखेंगे मिथिक टारो डेक से। ओके, क्या मिथिकल एनर्जी आता है इस पर्सन के तरफ से। ये इंस्पायर्ड है ग्रीक माइथोलॉजी से। ओके, सो लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। अभी के लिए एक पर्सन क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है आपके लिए, और पास्ट में क्या था, अभी क्या है, आगे चल के क्या होगा। एंड हो सके तो आपसे वही मैसेज रेजोनेट कराने की कोशिश करना अपने से, जो आपको लगता है सही है। नहीं है तो फिर जाने दो, नेक्स्ट रीडिंग का इंतज़ार करो। ओके, ट्रिगर नहीं होना और हमेशा पॉजिटिव रहना। ओके, ये आना चाहता है। ओ माय गॉड, ये आना चाहता है। और देखिए क्या है, डेथ, रिबर्थ का कार्ड है। ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकता है स्कॉर्पियो हो, वृश्चिक राशि हो। ओके, मैं और एक अनाउंस करती हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ से ही देखना चाहते हो तो फिर बहुत सारे को बता देती हूँ। जो जो रीडिंग होता है वो ऑल साइन होता है, ऑल मून साइन, सन साइन, जो भी साइन। ठीक है, तो आप उससे इसी हद से देख सकते हो। जो साइन जिस दिन प्रोमिनेंट हो जाता है, या आपके चार्ट में या तो इस पर्सन के चार्ट में, वो मैं बता देती हूँ। आज प्रोमिनेंट साइन है स्कॉर्पियन का, यानी वृश्चिक राशि का, मिस्टीरियस राशि। ओके, सबसे ज़्यादा द टावर। ओके, द मार्स की एनर्जी है, मंगल की है। एंड यहाँ पर हम द टावर का कार्ड है। वाह, सडन चेंज, बहुत बड़ा चेंज। व्हाट द चेंज इज दैट द 3 स्पीयर्स, नेपच्यून की भी पावर है। ओके, तो मार्स भी है हमारा, एरीज है। ओके, आधे स्कॉर्पियन भी आएगा। द 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके, यू कैन सी दिस कार्ड। 3 द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि जिसे हम बोलते हैं, द जेमिनी। एंड देन नेक्स्ट द फूल, पाइसिस, मीन राशि जिसे हम कहते हैं। ठीक है, द किंग ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटेरियस, फायर साइन, ज़्यादा फायर साइन है। ओके, एंड यहाँ पर 1 2 3 4 मेजर अरकाना है और बाकी 2 फायर साइन का है। मुझे लगता है शायद आप दोनों का ये ज़्यादा कंजक्ट हुआ है। ऑल द जो भी देख रहे हैं, 7 ऑफ wands, या अगेन है 7 ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके, अभी के लिए इनका क्या है कि ये पर्सन ना कोई चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी समथिंग दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टिंग। हो सकता है अपने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखा है। अगर ये हाल फिलहाल में आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं, इवन आपको फील हो रहा है इसकी फीलिंग्स, इस पर्सन की फीलिंग्स फील हो रही है, और आपको ऐसा लगता है ये कुछ बात करना चाहता है। इवन आपको इस पर्सन के नाम हर जगह में दिखते होंगे, आपको महसूस होता होगा कि ये बात करना चाहता है या चाहती है, बट समथिंग दे मतलब नॉट लेटिंग यू टू नो, अंडरस्टैंड, मतलब आपको पता ना चले किसी बात के बारे में। आई डोंट नो ये कौन सी बात है, वो तो हम रिवील करेंगे बाद में। लेकिन यस, शायद
मुझे लगता है 2-3 यहाँ पर हो सकते हैं। हो सकता है इनका जो डेथ एंड टावर कार्ड से मुझे लगता है अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ थे अभी के लिए, ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या तो कोई ऐसे सिचुएशन में थे अगर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी था तो उनके साथ इनकी पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया है या टूट गया है या कुछ हो गया है। अगर इनकी शादी अगर वगैरह भी ठीक होने वाला था या तो कहीं पर फिक्स हो गया था तो वो हो सकता है टूट चुका है, ठीक है। समथिंग एक्चुअली ब्रोकन दिया, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आया है और सडन चेंज को दिखाता है। ये पर्सन बहुत हैवी फीलिंग्स में है। अगर ऐसा सिनारियो नहीं है या तो अभी अभी ये तो ऑलरेडी ये शादीशुदा थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत झगड़े या तो कुछ ना कुछ लीगल मैटर या ऐसा कुछ चल रखा है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है अगर ये कहीं अलग जगह में रहते हैं, यानी सपोज़ थर्ड पार्टी इनके लिए इनकी फैमिली हो सकती है या इनकी जॉब की लोकेशन, या तो जॉब का हो सकता है या काम का हो सकता है। शायद हो सकता है इनके लाइफ में इनकी जॉब गया है या इनकी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है या इनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। दिस पर्सन इज़ इन हैवी मोड, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही है कि आप अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हो, यानी आपने खुद के चारों तरफ एक बहुत बड़ा वॉल बना रखा है। ये पर्सन आपके मतलब आपके एरिया में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जैसे आपके एरिया में आ नहीं सकते हैं, ओके। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपने पूरी रिलेशनशिप को एंड कर दिया है, भाई जो हो गया, या तो जो बैन हो गया, बस अभी जाओ अपने रास्ते। बहुत झेल लिया, बहुत रन कर लिया, बहुत चेस कर लिया, अब कितना ही मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एटलीस्ट 13 ईयर्स का हो सकता है, 10 ईयर्स का हो सकता है, 6 ईयर का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स का भी हो सकता है, ठीक है। दिस पर्सन, जानते हो ये मैं एक बात कहूँ, मुझे मर्सी वर्ड सुनाई दिया है। ये चैनल हो रहा है, प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी का मतलब दया होती है ना, तो जैसे कि आप अपनी काइंडनेस दिखाओ, ठीक है। दिस पर्सन इज मतलब ये पर्सन आपको बोलना चाहता है प्लीज़ शो मी द मर्सी, ओके, काइंडनेस। बस मैं अभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आई डोंट नो, इनके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो सकता है या हो सकती हैं, ठीक है। वट एवर द सिचुएशन इज़, बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, दिस सिचुएशन, ये जो भी आया है ये आपके अच्छाई के लिए हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपको पता चले कि सही और गलत क्या है। कुछ लोगों को कर्मा मिलता है, देखो जो भी चाहे कुछ लोग ट्रिगर हो सकते हैं, यार इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है तो आप कैसे खुश हो सकते हो। आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा का मतलब लेसन होता है। अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, आपको बिना बताए क्लोजर बिना दिए आपको चला गया था, चली गई थी, रिश्ता ख़त्म कर दिया था, अंडे बिना बात के ब्लॉक कर देना किसी को, ओके। अंडे आप किसी के साथ पूरी रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हो, फीलिंग्स में रहते हो, एंड विदाउट उनको बताए सीधा ब्लॉक मार देते हो, वो बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। एटलीस्ट आप अपने सामने वाले को एक अच्छा मैच्योरिटी आप बता दो कि आप क्यों इनको ब्लॉक कर रहे हो, क्यों इनको मतलब पूरी तरह से बैन कर रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारे दिल बहुत ज़्यादा टूटने से बच जाते हैं। हो सकता है ये कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया था जिनको कि इनको मिला है इनका कर्मा, ठीक है। सो ये पर्सन को लगता है कि आप इनको अभी वो वाली पर्सन आप नहीं रहे कि आप इनको आके कंधा दो के रोने के लिए, बस रो लो अभी जितना रोना था। शायद आपने ऐसा ही किया होगा, शायद कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि जब भी इनको कोई प्रॉब्लम आता होगा है ना, मतलब ये पर्सन दौड़े दौड़े आपके पास आते होंगे, लेकिन अभी ये काफ़ी बोझ तले दबे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है यू आर नॉट देयर टू सपोर्ट देम, ठीक है। आप अपने लाइफ में अभी अलग तरीके से देख रहे हो। इनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं आपके लिए ये काफ़ी बोझ में है, यानी बहुत ज़्यादा इनके कंधा दर्द कर रहा है, दिमाग दर्द कर रहा है, या तो इनका जो जैसे बोलते हैं ना सर दर्द कर रहा है, एंड इनके बैक में भी पेन है, ठीक है। ये पर्सन सफरिंग विद हो सकता है, ओके। यहाँ पर और कुछ लोगों का हो सकता है सिकनेस हो, इनको कोई बीमारी है या कुछ है, इनको पता चला है या समथिंग लाइक दैट, ओके, जो कि इनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा भूचाल लाया है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग द लव फॉर यू, लेकिन ये लव इनको ऐसा लगता है, ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, आप में से कुछ लोगों के लिए, कि इनको शायद पहले कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या तो आपके बिना इनको
चैन नहीं मिलता है। ओके, ये बात नहीं, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हो जाते थे, या तो आपको ऐसा लगता था कि इस पर्सन को कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, कभी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, शायद इनको बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लेवल पे आप इनको शायद बहुत ज़्यादा अफेक्शन और बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे। बट राइट नाउ यू आर नॉट गिविंग देम अटेंशन, और ये डिज़ायर उनका ना बहुत ज़्यादा बोझ बन गया है। इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे इर्द गिर्द है ही नहीं, सिर्फ मैं ही बैठा हूँ अपने ही खुद के बनाए जो डिज़ायर्स है अपने बोझ के साथ। ठीक है, दैट इज़ ऑल द जो थॉट्स होते हैं, जो डिज़ायर होते हैं। ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करता है या करती है। अगर आप दोनों फील करते थे एक दूसरे के लिए एक सोलमेट या तो एक ट्विन फ्लेम, जो भी आपका बॉन्ड था, अगर इट्स कार्मिक कनेक्शन भी है, लेकिन ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है। द लवर्स का कार्ड है। दिस पर्सन स्टिल फीलिंग दैट बॉन्ड। ओके, आपके साथ बॉन्ड शायद आप ना फील कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि आपका फीलिंग नहीं है यहाँ पर, शायद यू आर नॉट फीलिंग, क्योंकि देर इज़ ओनली वंस है और पाइसिस की कार्ड है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप फील नहीं कर पा रहे हो। आपको अभी नफरत है या फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है। वाओ, तो 11 मैंने देखा, शायद कुछ लोग ट्विन फ्लेम में है। तो ये पर्सन लेकिन अभी भी आपसे वो कहना चाहते हैं कि इनको प्यार है एक्चुअली। शायद अब मुझे लगता है अभी रियलाइजेशन हुआ है कि ट्रू लव होता क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह से हम एक दूसरे को बॉन्ड मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। तो वही चीज़ इनको अभी फील हो रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक ए एक्शन। ओके, किंग ऑफ वांस है, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को दिला रहा है, अपने आप को प्रैक्टिस करवा रहा है या करवा रही है, आई डोंट नो, ये मिरर प्रैक्टिस करते होंगे आई थिंक। इतना होने के बाद ये पर्सन डेफिनेटली आने के लिए भी एक बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो ये पर्सन में क्या खाया है लेकिन जिगरा बहुत है। ये पर्सन आना चाहते हैं या चाहती है। ओके, तो आप इनको बस देखिए, वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहिए। दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन, ये बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज द बोल्ड एंड वेरी करेजियस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता नहीं था कि आप ना वो ट्रांसफॉर्म को झेल जाओगे। अगर इनको ऐसा लगता था, इन्होंने ब्रेकअप कर दिया, आगे बढ़ गए और कहीं पर अलग चले गए, तो आप ना जैसे मरोगे, जैसे रोओगे, इनके पीछे भागोगे या समथिंग लाइक दैट, या मेरी दुनिया तो लुट गई भाई, आप तो बस आ ही जाओ। मैं तो शायद आपने किया भी होगा, एक दो बार बहुत रोया होगा, चेस किया होगा, एक दो बार बात करने की बहुत कोशिश किया होगा, लेकिन क्या बोलते हैं ना, क्या मरता ना क्या ना करता। ओके, इंसान जब होता है ना ट्रूली इन दिस लव, दिस इज़ अ वेरी मच पेन। ओके, और दैट पेन अगर कोई झेल के आगे बढ़ता है तो बिलीव करो वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपने वो पेन को उस लेवल तक ले गए, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कोई अंग कट जाता है, ठीक है, जितना पेन नहीं होता है, आपको दिल टूटने का जो पेन होता है ना, वो बहुत सिवियर होता है। मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आप कितने रात तक रोते हो, कितने दिन तक होते हो और किसी को बता नहीं पाते हो। ठीक है, शायद हो सकता है आजकल तो टैरोट होता है, या तो बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाले होते हैं इन द ऑनलाइन, आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है। ओके, टुडेज इज़ अवेलेबल, लेकिन आपको बस लेना है, वो संपर्क करके लेना है, या तो आप सही जगह पे आपको पहुंचना है। बट इट्स एक्चुअली पेनफुल जर्नी, दैट पेनफुल जर्नी से अगर आप बस निकल गए, बोलते हैं ना वो अंधेरी नाइट, वो टनल, वहाँ से आप निकल गए ना, आप ट्रांसफॉर्म हो गए। आपकी पूरी ज़िंदगी का जो गोल होता है ना, वो चेंज कर लेते हो आप वो दिशा, वो लाइट को देखते हो, जो लाइट आपको पहले दिखता ही नहीं होगा। इवन आपके आसपास आपको इतने सारे चीज़ें होंगे, आपको बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता होगा। जब आप उस अंधेरी गली से निकल गए, जब आप रोशनी देखे, तो आपको लगेगा माय गॉड, दुनिया में क्या नहीं है, मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, वही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन सीइंग दैट यू आर टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। इनको ऐसा लगता है योर फैन फॉलोइंग इज मच, एंड हो सकता है आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, आप अमेजिंग वे में लोगों के साथ डील करते हो। ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से आप में? हो सकता है आप ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर लोग आपको देख पाए, अप्रिशिएट कर पाए, एंड ऑल्सो चीयरिंग यू। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है ओरेकल।
वेरी ब्यूटीफुल है। मुझे आज ये पर्सन रुकने नहीं दे रहे हैं, बोलते बुलाते रह रहे हैं, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। ओके, प्रोटेस्ट स्टार्ट ए रेवोल्यूशन। ओ माय गॉड, देखिए ये टावर के सामने ही खड़े हैं। 28, किसी का एज 28 हो सकता है। दिस पर्सन अंदर से हिल गया है। ओके, जैसे आपने ना इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनकी सत्ता को हिला दिया है। शायद हो सकता है दिस पर्सन इन द एनजीओ, और हो सकता है शायद जेनजी ग्रुप वाले हो सकते हैं। आई डोंट नो, तो जेनजी वन तो अल्फा वन, क्योंकि आज के जो जनरेशन है वो तो है, या तो रेट्रो वाले रेट्रो, आई डोंट नो कितने हैं, मिलेनिया, रेट्रो, जेनजी, अल्फा। देयर इज मैनी ग्रुप जो 10-10 साल के डिकेड में पैदा हुए हैं। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि देर प्रोटेस्टिंग, दैट द मेनी कम्युनिटीज आर स्टैंडिंग ओके फ्रंट ऑफ दिस टावर। तो हो सकता है कोई पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं, यानी आप दोनों एक साथ कोई कॉलेज, स्कूल, या कोई पॉलिटिशियन, या कोई एनजीओ, कोई इस तरह से कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन में आप काम करते थे या ऑलरेडी, या तो कुछ लोग ऐसा है। स्टार्ट ए रेवोल्यूशन, यानी हो सकता है कुछ परिवर्तन है, यानी हो सकता है आपने ये रेवोल्यूशन कर दिया है ऑलरेडी। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे आपका इम्पैक्ट इस पर्सन पे कैसा आया है। यू डोंट इमेजिन। ओके, मैं आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप अंदर से हिला दिया हो। इसके जो भी अपब्रिंगिंग के आइडियाज़ थे, यू टोटली डिस्ट्रॉयड देम। ओके, आप ना, हर इंसान का एक वैल्यूज़ होते हैं, अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलना। हो सकता है इनके अपब्रिंगिंग इस तरह से हुआ है जो कि वो दूसरे पर्सन की वैल्यू नहीं करते होंगे। ओके, दूसरे पर्सन के को कद्र नहीं करते होंगे। आज भी देखते होंगे हमारे इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा, एक फैमिली का कितना असर पड़ता है हमारे पॉलिटिक्स में, और परिवारवाद से हम लोग कैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं इन द डेमोक्रेसी। ओके, फैमिली का किस तरह से रहता है, आप सब समझते हो इस बात को। यहाँ पर ऐसा ही है, जैसे कि समथिंग इज़ यू बिगन विथ ए क्रांति, जैसे क्रांतिकारी होते हैं ना, आपने कुछ क्रांतिकारी एफर्ट्स दिखाए हैं इस पर्सन के लाइफ में, जो कि बहुत बड़ा चेंज लाया है। ओके ओके, सैल्यूट यू लवलीज। ओके, कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ एज गैप में भी हो, सेम जेंडर जनरेशन भी कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेवोल्यूशन है, तो यू आर चेंजिंग सो बिग थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है कि आप हो सकता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चीज़ चेंज कर रहे हो। सार्क, ओके, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। 35, मैंने कहा था एज गैप हो सकता है, यहाँ पर 28 35 है। हो सकता है किसी की एज 28 हो, किसी के 35 हो, उसके अराउंड, या 45 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक काम आपने किया है, आपने अपने आप को इतना खूबसूरती से इस सिचुएशन से अलग कर दिया है। मतलब मुझे तो लगता है कि ये पर्सन बस रोते ही रह गए इनका कंट्रोल कैसे ही, मतलब ये पर्सन ना आपको कंट्रोल करना चाहते थे, इनके कंट्रोल को आपने बस तोड़ दिया, उस चेन को ब्रेक कर दिया। जाओ अपने रास्ते जाओ, मैं अपना पावर, आई टेक माई पावर बैक। ओके, देख लेंगे हम क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है। और यही चीज़ आपने जो साबित किया है ना, बहुत अमेजिंग है। ओके, आप अपने खुद के पावर को अभी तक नहीं जान पाए हैं। विच जस्टिस इज कमिंग, या डेफिनेटली आप अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो आपके लिए जस्टिस बहुत जल्दी आ जाएगा। द जस्टिस इज कमिंग। ओके, जस्ट स्टे अवेयर। एंड हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट आप टोटली ट्रांसफॉर्म हुए हो। आपका जैसे भी लुक था ना पहले का, वैसा नहीं है। शायद आप अपने हेयर कलर करते हो, चाहे कोई भी जेंडर से हो, डजेंट मैटर। ये मुझे लग रहा है आप खुल के आए हो, आपके ट्रू सेल्फ ना बहुत निखर के आया है। यानी पहले आप ना वो चीज़ नहीं करते होगे, आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को बैन कर देते होगे अपने अंदर से, जैसे कि आप लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो कैसा होगा। नो, दिस आइडियोलॉजी आपने चेंज किया है। आई कैन डू दैट, मैं एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ और कर सकता हूँ, या तो मैं जा सकता हूँ पब्लिकली, आई कैन स्पीक, आई कैन ट्राई। और ये चीज़ ना, ये कॉन्फिडेंस आपको ये रिलेशनशिप में दिया है। एंड बिलीव मी, आपने उनकी फाउंडेशन को तोड़ा है, लेकिन अपनी फाउंडेशन आपने बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलस भी कराता है एंड बहुत अकड़ता भी है, मतलब तकलीफ आप अंदर से दे रहे हो।
ओके, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक योर हेयर। मुझे लगता है आपकी बैक बैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अब पीछे से बहुत सुंदर दिखते हो। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लाइक लाइक योर हेयर। और हो सकता है कि यू आर इफ़ यू आर वेयरिंग द हाई हील्स, दिस पर्सन इज़ लाइक योर हाई हील्स। ओके, इसके ऊपर कोई गाना है तो वो ज़रूर बताना। ओके, हाई हील्स, तेरा हाई हील्स या कुछ ऐसा है। इफ़ यू आर वेयरिंग द सिंगल ड्रेस और समथिंग वन पीस, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप मेल भी हैं, आपकी काफ़ी हैवी बॉडी हो सकती है, एंड आप काफ़ी हाइट के हो सकते हैं, एंड हो सकता है आपका डस्की स्किन हो, एंड ये जो भी है, लेकिन दिस पर्सन लाइक योर एनर्जी। ओके, व्हाट एल्स, देखते हैं इनका क्या है नेक्स्ट। ओह माय गॉड, देखिए क्वीन ऑफ वांस अगेन, इसमें किंग ऑफ वांस था, क्वीन ऑफ वांस। दिस पर्सन इज कंसिडरिंग दैट यू आर डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन। डेफिनेटली है, ये बॉन्ड तो है, बॉन्ड टूटा नहीं है। जब तक आप इसको इससे बाहर नहीं निकलते हो द बॉन्ड इज देयर। बट येस, ये पर्सन जो भी है ये आपको देखते हैं अपने डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनाइन, ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहता है या चाहती है। या दिस पर्सन वांट टू टॉक, ये बहुत जल्दी आपको मैसेज कर सकते, बहुत जल्दी, विद इन ए ब्लिंक। शायद 8 मिनट पे भी हो सके या 8 घंटे भी हो सके, बट विद इन ए ब्लिंक आपको मैसेज करेगा या करेंगे। लेकिन आप किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, इट्स अप टू यू। ओके, व्हाट एल्स, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। द नाइट ऑफ कप्स, देखिए आपको ज़रूरी नहीं है रूड होने के लिए, आपको किसी को सबक सिखाने के लिए रूड होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर सही रिवेंज क्या होता है जानते हो, जब आप बहुत अपने दुश्मनों के सामने खड़े होके ना बहुत अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल देते हो। ओके, थैंक यू। ओके, सो वही बात है, जब आप उतना हंस पाते हो अपने दुश्मन के सामने, क्योंकि दुश्मन तो आपको एंग्जाइटी देता है, फ्रस्ट्रेट करता है, या तो आपको गुस्से में दिला देता है। लेकिन इस पर्सन के सामने आप जब देखोगे वो कॉन्फिडेंट, वो स्माइल करते हुए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी जो भी कर्मा था, इस पर्सन को जो भी कर्मा मिला है, बिकॉज आपके साथ जो भी इन्होंने किया है उनको वो मिल गया है। ठीक है, बस आपकी स्माइल ही एनफ है इस पर्सन को जलाने में। ओह माय गॉड, देखिए दिस पर्सन इज सेटिंग दैट इन किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, हाँ, आप किसके साथ डील कर रहे हो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर एक सोड का ड्रॉप करना। ओके, और हार्ट देना। ओके, हम लोग प्यार से पेश आते हैं, हैप्पी हार्ट। ओके, द येलो हार्ट, प्लीज़ येलो हार्ट ड्रॉप करो। सो लव यू गाइस, हम चलते हैं, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, एंड हम चलेंगे आपके क्रश की तरफ। ओके, देखते हैं आपके क्रश क्या सोचता है या सोचती हैं। ओके, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन परचेस द मल्टीपल ब्रेसलेट, ताकि ये अबंडेंस या आपका ग्रोथ रुके नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशन आपके लाइफ में आया है ये आपको ब्लॉकेज बना रहा है, तो हो सकता है आपकी ग्रोथ, आपकी सोच में काफ़ी हद तक रुकावट आया है। बट वेयर दिस वन, और एमेथिस्ट लगा सकते हो या पाइराइट। ओके, पाइराइट बहुत मनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर बिजनेस करते हो, अगर आपका जॉब में भी तरक्की नहीं होता, यू कैन वेयर द पाइराइट। ओके, बहुत अच्छा होता है। चलो हम देखते हैं क्रश की एनर्जी। हमारे लिए कार्ड निकल गया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दिस पर्सन इज़ वेरी यंग, फेयर हो सकते हैं, या तो डस्की स्किन होगा, लेकिन काफ़ी मास्कुलिन, काफ़ी हैंडसम ये पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप देख रहे हो। ये भी आपको वही सोचते हैं, या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, और हो सकता है इनकी एज 25 अराउंड हो सकता है, 25, 26, 77 अराउंड। ओके, देखते हैं दूसरा, एयर साइन से भी हो सकते हैं, तो पाइसेस, द हैंडमैन। ओके, मीन राशि, एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 4 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कुछ लोग हो सकता है 4 महीने पहले मिले हैं या 4 साल से मिले हैं, आप जानते हैं इनको। ठीक है, इसे लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, आप एक मतलब ये फ्रेंड भी हो सकता है, या तो आप 4 साल से किसी एक जगह में पढ़ रहे हो, या कोई स्किल सीख रहे हो, वर्क कर रहे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। 3 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द टेम्परेंस, वाओ, साजिटेरियस एनर्जी, और नीचे है 6 ऑफ वांस, रीजली और साजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो भी पर्सन से आप जो भी क्रश से आप डील कर रहे हो ना, ये क्रश आपको ना 4 से 6 कुछ नंबर है आपका,
हो सकता है कि आपको इसी मंथ में मिले थे, अप्रैल में या तो जून में, ओके। या तो हो सकता है कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो या लाइफ पाथ नंबर, नहीं तो ये आप इसका कुछ आ रहा है कि ओके 2024 में या 2024 या 2026, ओके, कुछ आपका हुआ है, या तो आपको 2024 से ये जानता होगा या जानती होगी, बकर 2026 तक ये आपको नोटिस करवाया होगा, क्योंकि समथिंग देयर इज़ वेरी पॉज मोमेंट हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको बहुत दिनों के बाद एक मैसेज ड्रॉप किया होगा, ओके, हम मिले थे वहाँ पर, कितने बातें किए थे, जैसे आपने ना मतलब एक चैनल हो रहा है, जैसे कि आप कहीं पर कोई वैकेशन पे गए थे, कोई स्टडी टूर पे गए थे, कोई एक घूमने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे शायद आपको मिले थे और ये पर्सन कुछ ना कुछ क्रश आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रहे थे या चाह रही थी, बट कह नहीं पाए। बट सम टाइम आफ्टर 1 ईयर या तो आफ्टर 4 महीना 6 महीने के बाद इन्होंने कोई ड्रॉप किया है मैसेज आपके लिए, ओके। ये क्रश आपके लिए क्या समझते हैं? यू आर सो, मतलब आप ना काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी आज़ाद ख़्याल के हो, आज़ाद पंछी हो, जैसे कि इनको लगता है यू आर दैट। हो सकता है कि मैंने जैसे कहा था, कुछ लोग शायद हो सकता है अल्फ़ा ग्रुप या जेन जी ग्रुप भी हो सकते हैं यहाँ पर, जो बहुत ही फ्रेश यंग पीपल आर हियर। ये पर्सन ना आपको लेके ऐसा सोचता है या सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिपेंडेंट सोच रखते हो। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी नज़रिया, ओके, जो वर्ल्ड को देखने का, ये मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो, यू आर लर्निंग फास्ट, यू आर डूइंग समथिंग फास्ट, या तो हो सकता है आप दोस्त बनाने में बहुत फास्ट हो, आप सोच लेते हो, काफ़ी स्मार्ट हो आप। इनको लगता है कि यू आर वेरी मच स्मार्ट पर्सन, ओके, आप सोचते हो। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स है, आप काफ़ी अच्छा सोच लेते हो, यानी दूसरों से पहले सोच लेते हो, या विटी हो, यानी आप बहुत हाजिर जवाब हो, हाजिर जवाब देने में माहिर हो। यानी आप, जैसे कि बहुत सारे लोग ना दब जाते हैं किसी के क्या, लेकिन आप ना अचानक से कुछ ऐसा बोल दो कि एवरीवन जस्ट हैप्पी, एवरीवन जस्ट स्माइलिंग एंड समथिंग लाइक दैट, ओके। शायद आप हंसाने में बहुत माहिर हो या ऐसा हो, मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं पर्सनालिटी लग रहा है। या तो आप बोथ वे एक्ट करते हो, जहाँ पर आपको हंसना है हंस लेते हो, एंड जहाँ पर आपको इंट्रोवर्ट रहना है रह लेते हो, तो इस तरह का है। हैंग्ड मैन है दिस पर्सन, दिस क्रश इज थिंकिंग दैट एवरी टाइम, ओके, ये जब भी देखता है या देखती है आप पे ही स्टक हो जाते हैं या हो जाती हैं। इनकी पूरी दुनिया आपके चारों तरफ जैसे रहता है या रहती है, मुझे लगता है, लेकिन आपके बहुत सारे फ़ैन हैं और इनमें से ये पर्सन भी उस लाइन में खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है। इनको सच में आपसे इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको डर है कि कहीं आपको और किसी से प्यार ना हो जाए, ठीक है। या तो आप, शायद हो सकता है ये भी एक सिनारियो है कि यहाँ पर ऑलरेडी आप किसी को डेट कर रहे थे या आप किसी एक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे। आपने वो जो पिक्चर एक देखा है, एक कॉलेज स्टूडेंट का पिक्चर था, आलिया भट्ट का जो फर्स्ट पिक्चर, वो पहले इसके वरुण धवन के ही गर्लफ्रेंड हुआ करेंगे और ये 4 साल से डेट कर रहे होंगे। और जब वो दूसरे वाले, उनका नाम क्या था, भाई मैं भूल की जाती हूँ, वो हीरो का नाम, माफ़ करना, क्या था उनका नाम, सच्ची में मैं भूल गई अभी। तो वो जब एंटर कर लेते हैं वो उनके प्यार में नहीं, लेकिन इनके प्यार में पड़ जाते हैं, और इवन वो लोग आगे चल के एक रिलेशनशिप में आते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर, ठीक है। आप कमेंट में वो हीरो का नाम भी लिख सकते हो, प्लीज़ बट लिख देना, ब्लैक पैक ही लोग जान जाएंगे। ये सब कब है यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये आपको ना नोटिस कर रहे हैं फ्रॉम द 3 to 4, 4 से 6 महीना हो या 4 से 6 साल हो जाए, ठीक है। लेकिन दिस क्रश इज एक्चुअली इन हैविंग ए बिग क्रश ऑन यू, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर पॉज मोमेंट है। हो सकता है कि आप और कहीं पर हो, या तो आप शादीशुदा हो, या तो आप मैरिड हो, या तो ये पर्सन मैरिड है, या तो आप किसी और एक कनेक्शन में हो। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपको ना बहुत ज़्यादातर अकेले, यानी मी टाइम में आपको पसंद आता है। आप कभी कभी अपीयर होते हो, अगर आप सोशल साइट से कनेक्टेड हो या तो आपका ओपन है सोशल साइट, तो आप बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं करते होगे, आप बहुत कम पोस्ट करते होगे। एक हैप्पी स्माइल, एक हैप्पी क्यूट सा फेस आप दिखाते होगे या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर, इनको जो बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि आप ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तो हो, लेकिन आपके बारे में गहराई से हर कोई नहीं जानता है। यानी आप फ्रेंड सबको बना लेते हो, बात सबसे सबसे कर लेते हो, लेकिन आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो। दिस पर्सन इज थिंकिंग, ओके,
आप शायद कोई साइड हसल भी करते हो अपनी लाइफ में, यानी मल्टीपल जॉब करते हो, या आप कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हो जिससे ना आपकी अर्निंग भी होती है एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कोई दोस्तों का कोई ग्रुप बना के, या तो कोई एनजीओ कुछ इस तरह से चैरिटी वर्क करते हैं या समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है आपने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं जिसमें आप कुछ ऐसे बुक क्लब जैसे कि स्पिरिचुअल टॉक, या आप कोई डिबेट का डिस्कशन, या पॉलिटिकल क्लब, यानी समथिंग यू मेकिंग द क्लब एसोसिएशन। ओके, एंड हो सकता है कि आप एक रिसर्चर हो एंड यू आर, मुझे लगता है आपने कोई ग्रुप बनाया है रिसर्चिंग के लिए, या तो आपने कोई फार्मा ज्वाइन किया है जैसे लॉ का होता है, कोई मैथमेटिशियन क्लब होता है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इट कुड बी ए डांस क्लब टू, डांस हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, एथलेटिक क्लब हो सकता है, ओके, गेम भी हो सकता है समथिंग, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लगता है कि दैट ये एक मल्टीपल, जैसे बोलते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बड़े ग्रुप को ना अपने इंस्पायर करते हो समथिंग, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड, ये तो चाहते हैं कि आपके आसपास आएँ, ये आपकी लीडरशिप से बहुत हैप्पी है। यो आप एक साजिटेरियस हो सकते हो, आप पाइसिस भी हो सकते हो। आप में ना बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिविटी साइड बहुत फूट फूट के भरा है, और ये पर्सन आपकी जो क्रिएटिविटी साइड को देख के ना बहुत अमेज्ड है। दिस पर्सन इज ऑल्सो सेइंग कि यू आर वेल मैनर्ड पर्सन, दैट्स वाई ये इतना फ्रेंड बनाना है। ओके, मैनर ही सब कुछ तय करता है डियर दुनिया में। सो हम देखते हैं आपका कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपके ओरेकल कार्ड, हाँ माय गॉड, मैंने कहा था ये आप मल्टीपल टैलेंट रखते हो। एंड देखिए, शायद आपका वुमेन क्लब हो सकता है, मेंस क्लब हो सकता है। ओके, अगर आप थर्ड जेंडर हो तो मतलब उसका भी LGBTQ कम्युनिटी उनसे हो तो आपका कोई क्लब हो सकता है। ओके, प्लीज़ कमेंट एनीथिंग, क्लब कमेंट कर सकते हो। ओके, एंजल ड्रॉप कर सकते हो, एंड प्लीज़ कमेंट दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना एंजल नंबर भी आएगा 444, 666 या 333 आएगा। ओके, इस तरह का एंजल नंबर भी हो सकता है आपको दिखे। 45 भी किसी का एज हो सकता है, या 40 प्लस हो सकते हैं कुछ लोग। थ्रोन है यहाँ पर, एंड योर पोटेंशियल इज एंडलेस, समथिंग इज अबाउट योर पर्सनालिटी। मैं आपको और एक बात बता दूँ, हाउ एवर यू लुक, क्योंकि आप देख सकते हो कार्ड को क्लोजली, आप देख लो, आपको दिख रहा है कार्ड। ओके, फोकस नहीं कर रहा है। आप कैसे भी दिखते हो ना, इनको बहुत पसंद हो आप, चाहे आपको जैसे भी फिगर है आपका, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि इनविजिबल क्राउन ऑन योर हेड है, कि आप अपने आप को एक प्रिंसेस या प्रिंस की तरह समझते हो। ओके, एक इनविजिबल क्राउन है आपके सर पे, और आप ना मतलब उसी तरह से शायद हो सकता है सभी लोगों के साथ बात करते हो जैसे आप कहेंगे महारानी हो। इट्स नॉट अ बैड वे, बट दिस पर्सन इज शोइंग मी दैट कि आप ना उस जो सोनम कपूर का पिक्चर नहीं था, महारानी की एक प्रिंसेस आती है उस तरह से, सी इज़ लाइक द वे शी टॉक, जैसे कि वो कोई कहीं की महारानी है या समथिंग, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। ओके, इट्स अ फनी, लेकिन ये आपको एज अ फन नहीं देखते हैं, ये आपकी स्टेटस को समझते हैं। ओके, 42 होमवर्ड, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। आप ना मी टाइम जब बहुत एंजॉय करते हो, मैंने कहा जैसे आपकी सोशल ग्रुप बहुत बड़ा है, हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के मिलते हो, बहुत सारे लोगों से बात करते हो, लेकिन आप जो प्राइवेट लाइफ है ना आपका, अपने तक रखते हो। आप किस चीज़ से मिलते हो, किससे डील करते हो, किसी को कोई आइडिया नहीं है। दिस पर्सन, दिस क्रश इज ऑल्सो, ये सरप्राइज हो जाएंगे अगर ये आपके लाइफ में किसी को देखेंगे, क्योंकि ये क्रश है ना, ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं और चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो, फुली अटेंशन। ओके, शायद हो सकता है इनको पता नहीं है कि आपकी स्टेटस क्या है, तो शायद आपने इनको बताया नहीं, या तो आप बताना नहीं चाहते, या समथिंग लाइक दैट। ओके, यूनिवर्स, ओहो, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। ये पर्सन, ये जो भी क्रश है ना, ये आपको देखते हैं एज अ ब्लेसिंग, एंड डेफिनेटली ये कनेक्टेड हुए हैं आपसे बाय थ्रू द यूनिवर्स, और इनको ऐसा लगता है इस क्रश को कि आप एक सेलेस्टियल बीइंग, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो।
आई डो यहाँ पर ए दो 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 एनर्जी मुझे पैरेलल महसूस होता है, यानी हो सकता है यू आर ए टैरोट, या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कुछ करते होगे, आप बहुत ज़्यादा मंदिर, बहुत ज़्यादा अपने जो भी रिलीजियस फॉर्म हैं वो विज़िट करते होगे, या तो बहुत ज़्यादा पढ़ते होगे किताबें, आप बहुत बुक लवर हो सकते हो, यू आर प्रैक्टिसिंग, मतलब आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। नॉलेज के साथ मुझे नॉलेज से ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअलिटी या तो रिलीजियस होने का बहुत ज़्यादा वाइब आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है या तो रिलीजियस का भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपकी हायर सेल्फ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, इनको ये लगता है कि आपके ऑरा में इसलिए बहुत ज़्यादा डेवलप, शायद आप काफ़ी यंग हो सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप में बहुत है। ये आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं आपसे, ठीक है। आप पेंटिंग अच्छा करते होगे, या तो आप कोई हैंड एंड क्राफ्ट का बहुत अच्छा आपका होता होगा, या तो आपकी हाथ हीलिंग होगा। ओके, व्हेन एवर समवन टचिंग यू, ये आप हील करते हो या समथिंग लाइक दैट। या तो ये पर्सन ने फील किया है वो वार्मथ, या तो आपके आसपास बैठने पर भी लोग बहुत ज़्यादा हील होते होंगे आपसे बात करके, या समथिंग लाइक दैट। ओके, ये क्रश बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको पेडेस्टल पे रखते हैं। ओके आप जितना अपने बारे में नहीं सोचते हो, दिस क्रश इज थिंकिंग, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने आप को एक दूसरी दुनिया में ये ले जाते हैं या ले जाती हैं। दिस पर्सन ड्रीमिंग यू, बहुत ज़्यादा ये ड्रीम देखता है या देखती हैं आपके बारे में, ठीक है। बहुत सारे ड्रीम हैं इनके। इमेजिनिंग, ओके, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन है। आप कोई हेयर एसेसरीज लगाते हो, फूल लगाते हो या समथिंग, ये पर्सन को बहुत पसंद है अगर आप लगाते हो। इफ़ यू आर ए मेल, यू अपने हेयर को किसी तरह से आप सेट करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वेल ड्रेस्ड, आप ट्रेडिशनल हो, नॉर्मल कैजुअल पहनते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपका हाइट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है अगर आप हो। योर समथिंग अबाउट योर लेग्स में यही बात सोच रही थी, बताऊं या ना बताऊं, लेकिन यही है। द हैंग्ड मैन आया है। ये सच में दिस पर्सन जस्ट, जो बोलते हैं ना कि फॉल इन लव विथ यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, द हैंग्ड मैन है। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही आपको इमेजिन आता है, आप रेंट फ्री इनके दिमाग में रहते हो। इनका एक ही ख्वाब है कि ये आपको किसी तरह से अपने आप को एहसास दिला सके कि हाउ मच दे एक्चुअली इन इंटरेस्ट विथ यू, कि कोई रिलेशनशिप में आए या डेट पे आए या तो प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं इस पर्सन को, इस क्रश को जानते हैं। ओके, इनकी नज़र आपके ऊपर रहता है हमेशा, एज अ फाल्कन आई। ये कहीं से दूर से आपको वॉच करता है या करती है, लेकिन जैसे साइड करने से, जैसे आपको पता ना चले, समथिंग लाइक दैट। सोशल साइट में अगर ओपन है तो ये पर्सन आपको, ये क्रश आपको देखते हैं। जस्टिस, या इनका जो फ्यूचर इंटरेस्ट है दैट कि कुछ लीगल पे आना, अगर ये मैरिज का ही नहीं बताऊंगी ये, लेकिन ये क्रश चाहते हैं कि आपके साथ एक्चुअली एज अ अनाउंस्ड रिलेशनशिप में आएगा आना, जैसे कि आप इनके बॉयफ्रेंड बनो या गर्लफ्रेंड बनो, या समथिंग देर डेटिंग, डेट करो, या तब किसी रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो ये चाहते हैं कि वहाँ से आप तोड़ के इनके पास आ जाओ, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये क्रश जो चाहते हैं, ये ऐसे मल्टीपल हैंडल नहीं करना चाहते हैं। दिस क्रश इज एक्चुअली गिविंग यू द जस्टिस, जस्टिस का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। तो हो सकता है ये चाहते हैं कि स्केल है, बैलेंस चाहते हैं। ओके, ये आपको भी फील होता होगा। कोई चेस का खिलाड़ी है क्या यहाँ पर, माहिर हो सकता है, या लॉ से भी जुड़े हो सकते हैं शायद ये। ओके, या फिलोसोफर भी हो सकते हैं, या प्रोफेसर, टीचर, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपके लिए देखते हैं व्हाट शुड यू डू। पेज ऑफ सोर्ट्स, आपकी तो नज़र ही है इनके ऊपर आप इनके प्रोफाइल 5-10 बार घूमते हो लगता है। ओके, किंग ऑफ सोर्ट्स, क्या बात है, इसमें भी किंग ऑफ सोर्ट्स आया था। हो सकता है आप दोनों को, अब दोनों एक दूसरे को देख के मुंह फेरते हो, यानी कोल्ड सिवरिंग वाला देते हो, सामने सामने जब आ जाते हो, लेकिन छुप के एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हो, ठीक है तो क्रश आप देख ही रहे हो इसीलिए। ओके, आपके एस्ट्रोडाइस आज देखते हैं। मेरे पास आज एस्ट्रोडाइट है, डाइस है इस डाइस से हम देखते हैं कि क्या आता है, कुछ इनिशियल या कुछ पता चले। ओके, आपका फर्स्ट हाउस, ओके, नंबर 1, और ये हमारे पास है, ओह ये हमारे पास है राहु, एंड ये है जेमिनी।
ओके, आपका नॉर्थ नोड और आपका जेमिनी, ओके, कुछ इससे आपका रिलेटेड है, ठीक है। जेमिनी हो सकता है, जेमिनी आप जानते हो, मिथुन हो सकता है, और आपका कहीं ना कहीं नॉर्थ नोड कंजक्ट हो रहा है इस पर्सन, इस क्रश के साथ। और जो पर्सन के लिए देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये पर्सन का एनर्जी आ गया, मुझे लगता है। ओके, इफ़ यू आई एम जस्ट, मुझे और एक बार फेंकने दीजिए, देखते हैं, क्योंकि ये कार्मिक जो था ना हमारा, जो रिलेशन नॉर्थ नोड का कंजक्शन राहु है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और ये था, तो वो वाला वहाँ पर डुअलिटी भी है जो जेमिनी एंड द फर्स्ट हाउस ही है, तो अपने आप को कैसे आप देखते हो, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा ये देखते हैं, डुअलिटी फॉर्म ये पर्सन का हो सकता है। ओके, आई विल, मुझे और एक बार देखने दीजिए, आपके क्रश के बारे में देखते हैं इस बार। 11th हाउस या विश फुलफिलमेंट एंड स्कॉर्पियो, ओ माय गॉड, ये तो आ ही गया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एंड ये है यूरानस, या यूरानस, यूरानस हो सकता है थोड़ा स्कॉर्पियो, बहुत मिस्टीरियस, ये पर्सन मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा राजसी यानी रॉयल्टी है, मिस्टीरियस है। 11th हाउस इट्स अ विश फुलफिलमेंट, आप किस तरह से, आप दोनों का 11th हाउस यानी एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो, जिस तरह से आप एक दूसरे को चाहते हो, या तो जो जो कमी है आप दोनों का, आप काफ़ी मैच कर रहे हो, लेकिन समथिंग इज़ मिस्ट्री देयर। ये मिस्ट्री आप या तो उनके लिए हो, या तो ये पर्सन या क्रश आपके लिए है। क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब, ओके। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नमस्ते, थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल, ओके, एंड हाइप जरूर करना, लव यू ऑल।